सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस बात को आप ध्यान रखिए, वी आर required to record in terms of section 45 that he has prima facie not committed an offense that could have its ramification in the trial. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, और इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। और इसके साथ साथ जस्टिस दत्ता जो साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, जस्टिस दत्ता टोल्ड एज रिपोर्टेड बाय बार एंड बेंच, Justice Datta told ASG Raju that in case the top court decides to grant bail to Sanjay Singh on merits, it may have to observe in his favor considering the mandate of Section 45 of Prevention of Money Laundering Act PMLA. Yes. ये दोनों लोग कह रहे हैं, और Section 45 of the PMLA states that a court can release the accused only if satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of the offense. And correct, that he is not likely to commit any offense while on bail. सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से क्लीन चिट देने का काम किया, बस इतनी से मर्यादा रखी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कि उनको कह दिया कि अगर आप बेल को अपोज करेंगे तो मुझे सेक्शन 45 के तहत उनको बेल देना है, और अगर मैंने दिया तो कोर्ट प्राइमा फेसाई ये मानेगी कि उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, यानी वो गिल्टी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो कोर्ट खुद कहती है कि इसका आने वाले मुकदमे पर भी असर पड़ता, और पूरी की पूरी जो ईडी की जो थ्योरी थी शराब पॉलिसी में, वो शायद भरभरा के गिर जाती अगर ऐसा होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की लाज बचा ली। अब ईडी क्या इससे भी कुछ सबक लेगा, कहने वाली राकेश जी, ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, इस ऑब्जर्वेशन का रेमिफिकेशन आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे केस पर किसी तरीके का असर पड़ने वाला है पूरी शराब नीति को लेकर, या संजय सिंह के मामले में जब ट्रायल होगा तो उस पर कोई असर पड़ेगा? राकेश जी, अपने को अनम्यूट करें प्लीज। आशुतोष जी, मैं पहले भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो सिर्फ कोर्ट रूम एक्सचेंजेस हैं, उसके बियॉन्ड उसकी ना कोई वैल्यू होती है ना उसका कोई मतलब है कानून की नज़र में। कानून की नज़र में जो बेल ऑर्डर हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है वही इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने कहा वो उसका बैकग्राउंड है, वो जो ऑब्जर्वेशंस जो आप बता रहे हैं वो बातचीत में कोर्ट ने जो होती है टीका टिप्पणियाँ उसमें ये बातें आई हैं, लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो मात्र 2 पेज का है, तो मेरे सामने है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये बेल ईडी अपोज नहीं कर रही है। आई कैन रीड आउट फॉर द व्यूअर्स कि वी मस्ट रिकॉर्ड दैट कंसेशन हैज बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट डायरेक्टरेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑन देयर साइड, यानी कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑन देयर साइड ईडी हैड ऑलरेडी गिवन दिस कंसेशन। In view of the statement made, we allow the present appeal and direct the appellant Sanjay Singh will be released on bail during the pendency of the aforesaid proceedings on terms and conditions to be fixed by the trial court। बस इतनी बात लिखी हुई है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो मीडिया में कोट हुई है और हमने भी पढ़ा है, और लेकिन अगर ये सारी बातें, अगर ये जो ऑर्डर आया जो मात्र आधे पेज का ऑर्डर है, अगर वो आधा पेज का ऑर्डर की जगह जो पहले 25-30 पेज का ऑर्डर होता था बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने में, जैसे मनीष सिसोदिया के केस में हुआ, अगर उस तरह का ऑर्डर होता अगर संजय सिंह के केस में, तो जाहिर है बहुत केस का पूरा नक्शा बदल गया होता है। तो एक तरह से मैं मानूंगा कि जैसा आपने भी कहा कि एसवी राजू जो एसजी है वो बचा ले गए, ईडी की इज्जत बचा ले गए। अब जो चर्चा हम लोग कर दें कि उन्होंने कोर्ट ने ये कहा वो क्या, लेकिन ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं आया है। तो एक तरह से उनका वो जो प्रयास था कि वो कंसेशन देके वो सारा आर्गुमेंट जो है ऑन मेरिट हो सकता था, जो जजमेंट का हिस्सा हो सकता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मात्र आधा पेज का ये ऑर्डर है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ, ये तो अलग बात है। तो अब रही कि अब ये बेल कैसे मिल गई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, इस मुकदमे से क्या रिलेटेड क्या बातें हैं। हाँ, इस मुकदमे से जो रिलेटेड बातें हैं वो आपने चर्चा की कि उसमें एक अप्रूवर था, उसने 9 बयान पिछले जो दिए थे उसमें कोई संजय सिंह का नाम नहीं था, ये सारी बातें हैं, और वो कोई रिकवरी नहीं हुई, वो सारी बातें हैं जो आपने कही हैं, और मैं मानता नहीं हूँ कैसा ही कुछ होगा। और उसके बाद लेकिन ये चूंकि ये सारी चीजें अभी उसमें ऑर्डर में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक चीज जो मैं पिछले 1-2 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, एक नई कोई
डॉक्ट्रिन वहां पर डेवलप हो रही है। मेरी बात पूरा शांत से सुनिएगा। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीबॉडी, आई एम ओनली एडवोकेटिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। एक डॉक्ट्रिन वहां पर इमर्ज कर रही है इन स्पाइट ऑफ दिस ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। वो डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में, जैसे प्रेम प्रकाश का केस था, इवन मनीष सिसोदिया के केस में, ये बात कह रही है कि पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है वो मतलब आर्टिकल 21 से बड़ा नहीं है। राइट टू बेल इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट एक डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट ला रही है कि डिफॉल्ट बेल को कहीं भी पीएमएलए के सेक्शन 45 में मना नहीं किया गया है। अभी डिफॉल्ट बेल क्या होता है? सीआरपीसी में प्रावधान है कि 90 डेज से ज्यादा अगर आपको अंडर ट्रायल रखा गया है उस ऑफेंस में जिसका पनिशमेंट विथ लाइफ या डेथ है, तो 90 डेज के बाद आप डिफॉल्ट बिल मिल सकता है। बाकी सारे ऑफेंस के लिए 60 डेज है। दैट इज 167 सब क्लॉज सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, डिफॉल्ट बिल। तो डिफॉल्ट बिल को असर्ट कर रही है। एक नया एक डॉक्ट्रिन इमर्ज हो रहा है कि आप डिलेड ट्रायल जो है दैट इज आल्सो अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। एक चौथा जो नया कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट बार बार डिस्कस कर रही है वो है कि लॉन्ग इनकार्सरेशन इटसेल्फ इज अ राइट ऑफ टू बेल। एक और क्लॉज बन जाती है, यानी कि अगर सेक्शन 45 में जो 2 विवादित ट्विन कंडीशन हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाल के अपनी चर्चा में ये 4 कॉन्सेप्ट नया लेके आ रही है। दे आर चैलेंजिंग ईडी, दे आर चैलेंजिंग द इंटायर पीएमएलए हेड ऑन। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट में पढ़ के ऐसा पता चलता है। और बार बार अब ये बात धीरे धीरे ईडी की समझ में अब आ गई है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस कर रखा है। शुरू में तो बहुत दिनों तक ईडी सुप्रीम कोर्ट ने शायद इनकी बात मानी, पीएमएलए का वो सारा कंटेंशन मान भी लिया, क्योंकि नया वो जस्टिस खानविलकर ने उस ट्विन कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, जिसकी ऑफ कोर्स अभी रिव्यू पेंडिंग है। थोड़ा दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है। ये 4 नए डॉक्ट्रिन इमर्ज हो रहे हैं वहां से। अब ये डॉक्ट्रिन जो है अब इस अगर ये इमर्ज होता है तो इसको फाइट करने के लिए ईडी के पास अभी ऐसा कुछ भी एम्युनिशन नहीं है। तो अदर देन व्हाट वाज इन द केस जो मेरिट क्या था केस संजय सिंह का, इसके अलावा ये चारों डॉक्ट्रिन संजय सिंह को जेल में नहीं रख सकते। ये उनको हर हालत में आजादी दिलवा के रहेंगे। तो ये बात हमें एक संतोषजनक लग रही है। अभी मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, बेटर लेट देन नेवर, अब उसकी नींद खुली है। अब वो समझ रही है कि पीएमएलए में कितना उसका दुरुपयोग हो रहा है। वही स्थिति यूएपीए में भी है, जिस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पीएमएलए में तो बहुत ज्यादा है। पीएमएलए में सारे जो राजनीतिक विरोधी है उनको जेल में डाला है। बिल्कुल। तो अब ये संजय सिंह का केस एक मैं बोलता हूँ, हालांकि डिटेल जजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सारे कानूनविदों को ये बात पता है कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा पीएमएलए के इतिहास में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।